बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर जंजानी साहब। जंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। जंजानी साहब से आज बात करनी है जी अंगारक योग की। चार बुरूज पर असर अंदाज हो रहा है और ये असर जो सा है कोई हल्का असर नहीं होगा। ये मुश्किल वक्त है, इससे मुश्किल वक्त से हमने बचना कैसे है तो जंजानी साहब से सदका भी पूछेंगे और पढ़ने के लिए भी पूछेंगे जी। अगर हम सदका नहीं दे सकते तो किस तरह से क्या क्या पढ़ेंगे तो हमारे लिए आसानियाँ होंगी। मुश्किल वक्त है, इसको नाम ही उसका इतना मुश्किल है, अंगारक योग, अंगारा का नाम हो रहा है। तो वो किस किस तरह से क्या क्या मुश्किलात लेके आ रहा है और उनसे बचना कैसे है, जंजानी साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह करम बिल्कुल ठीक, आप खैरियत में? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सिर्फ हमें ये बता दें कि अंगार योग होता क्या है और किस किस तरह से ये असरअंदाज होता है, और ये क्या पॉजिटिव चीज़ है या नेगेटिविटी है इसमें? देखिए भाटी साहब, अगर हम लोग अंगारा या अंगारक योग की बात करें तो ठीक है। हमारी जो वैदिक स्कूल ऑफ थॉट है, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उस एतबार से देखा जाए तो कम और बेश कुछ 6 साढ़े 600 के करीब इसमें योग बनते हैं। डिफरेंट अच्छा। छोटे बड़े डिफरेंट योग होते हैं। ठीक है। जैसे कि बहुत फेमस और मशहूर योग हैं जो कि आपने सुने हैं, जिसमें धन योग है, हम्म। जो कि पैसे का होता है। लक्ष्मी योग, ब्लेसिंग योग है। फिर उसके बाद इसमें पुत्रा योग होता है औलाद के एतबार से। ठीक है। फिर इसमें पंचम योग होता है, महापुरुष योग होता है, जो कि बड़े खूबसूरत और बड़े पॉजिटिव हैं। इसी ओके। तरह हमारे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसी प्लानिटरी कम्बिनेशंस होती हैं जो कि ख़राब और कमज़ोर भी होती हैं। ठीक है। जैसे कि मलाविया योग हाँ आ हाँ। जाएगा, या फिर मलाविया योग के बाद अभी जो हम जिस योग के ऊपर डिस्कस करेंगे, ये योग है अंगारा या अंगारक योग। ठीक है। अब अंगारा योग जो है, इसकी प्लानिटरी पोजीशन आपको इसके नाम से नज़र आ रही है कि अंगार का मतलब है आग। हम्म। आग, जलाल, लड़ाई झगड़ा, तेज़ी, फ्रस्ट्रेशन, खराबी, अ, किसी तौर के ऊपर तहरीकों का चलना, खराबियों का होना, और साजिशों ये को ना। पूरी दुनिया के ऊपर होगा। साजिशें भी हो। साजिशों का भी होना, अच्छा। और एग्रेशन का होना, फ्रस्ट्रेशन का होना, ओके। बिल्कुल चीज़ें जो हैं वो लड़ाई के दहाने के ऊपर आ जाना। ठीक है। और ये टेन्योर जो है ये स्टार्ट हुआ है अकॉर्डिंग टू वैदिक स्कूल ऑफ थॉट जो है, इस टेन्योर को हम लोग बोलते हैं कि जब भी मरीख मार्स जो है वो राहु के साथ कंजक्ट करना शुरू करता है, या राहु के साथ वो एक ही ज़ोडिक साइन में प्लेस्ड होता है। और ये प्लेसमेंट इसकी स्टार्ट हुई है फरवरी के ही महीने के आखिरी अशरे से। यानी अच्छा। कि फरवरी की तकरीबन ये कोई 23 से स्टार्ट हुआ है, और इसके एग्जैक्ट जो डिग्रीज आनी है वो मार्च के महीने में आएंगी, और वो मार्च के महीने में 11 12 13 14 मार्च को है। लेकिन ओके। ये जब तक ट्रांजिट करेगा इस हाउस में, और जब तक ये राहु के आगे पीछे रहेगा, और ठीक ये है। प्लेसमेंट इसकी सेम एक ही बुर्ज में रहेगी, तो इसका शदीद इम्पैक्ट जो है वो रहने वाला है। अब ये ओके। 23 फरवरी से लेके इस अंगारा योग की जो कैफियत है, ये चलेगी तकरीबन कोई 2 अप्रैल तक। अच्छा। क्योंकि 2 अप्रैल तक यहाँ पे मार्स ने सेम इसी हाउस में रहना है जहाँ पे राहु है। ठीक है। 2 अप्रैल को ये निकलेगा तो मार्च का पूरा महीना इसके अंडर आ जाएगा। अच्छा। फिर दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखें तो मार्च के महीने में जो शदीद खराबी और परेशानी आ रही है, वो है रेड ब्लड मून। और रेड ब्लड मून जो कि खूनी ग्रहण है, हाँ जी। वो भी 3 मार्च को होना है, और उसका भी असर पूरे मार्च के महीने पर रहेगा। ठीक तो है। ये 2 कैफ़ियत ऐसी हैं जो कि हमारी एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी पोज़ीशंस में मख़सूस तौर के ऊपर कोई 3 एक ऐसे बुरूज हैं कि जिनके लिए बहुत शदीद है। चौथा बुर्ज ऐसा है जिसके लिए इतनी शदीद नहीं है, लेकिन एहतियात और केयर उसके लिए भी है। तो ओके। इस एतबार से टोटल तकरीबन कुछ 4 ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनके लिए ये पूरा मार्च का महीना शदीद एहतियात और केयर का महीना है। ठीक है। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, दोस्तों से, अफराद, बहन-भाइयों से, ज़ीव-अ-क़ारिब से, और आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग जो कि इर्द-गिर्द आपके हैं, नेबर्स की शक्ल में, ठीक है। को-वर्कर्स या कोलीग्स की शक्ल में, उनसे खाम-खा का तनाव, खिंचाव, फ्रस्ट्रेशन और किसी तौर के ऊपर तनकीद और खाम-खा का एक एग्रेशन वाला माहौल जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ओके। फिर हालात जो हैं वो खुदा न खास्ता किसी वर्स्ट सिनेरियो में जा सकते हैं। आपकी मैरिटल कंडीशंस, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। हासिल किस्म के लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा अमल दखल होना चीज़ों को ख़राब कर सकता है। ओके। तो ये हर ज़ोडिक साइन के लिए चीज़ें डिफरेंटली हैं। ठीक है। किसी तौर के ऊपर इसमें बीमारी आ सकती है, परेशानी आ सकती है, इसमें खुदा न खास्ता आपका कोई हादसा होने की इंडिकेशन है। तो जब भी सफ़र करें, सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें, और एक अल्लाह ताला का इसमें आज़म है जो कि आपने हिफाज़त के लिए पढ़ना है, और वो रेमेडी मैं आपको बताऊँगा इस प्रोग्राम के लास्ट में, ठीक कि ये है। तमाम तर मुसीबतों से, मसाइब से, परेशानियों से, और ये ख़राब लगने वाली प्लानिटरी पोज़ीशन से आप लोग ऐसे कौन-सा कुरानी अमल कर सकते हैं जिससे आप महफूज़ हो जाएँ, ठीक है। जिससे आप लोग अपना हिसार रखें कि ज़िंदगी में चीज़ें आपके लिए ख़राब ना हों। ओके। तो इस एतबार से ये 4 बुरूज हैं, और ये 4 बुरूज
आपकी अगर फैमिली में है, आपके घर में है, आपके दोस्तों में है, आप उनको लाज़मी तौर के ऊपर ये वीडियो शेयर करें ताकि वो लोग थोड़ा-सा मोहतात हो जाएँ, ओके, केयरफुल हो जाएँ। और अगर किसी तौर के ऊपर आपकी औलाद में से हैं, तो वालिदैन को चाहिए कि बहुत शदीद एहतियात करें और अपनी औलाद को गाइड करते रहें, चेक एंड बैलेंस करते रहें। उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम ना करें जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता हो, मीनिंगफुल हो, स्पेशली तौर के ऊपर उनकी शादी, ठीक है, उनका हसूल वीज़ा के लिए अप्लाई करना, ओके, तालीम से जुड़े हुए रुझानात के लिए उनको किसी तौर के ऊपर बाहर भिजवा देना ठीक है, या अपनी ज़ात से उनको दूर कर देना और उनके ऊपर किसी तौर के ऊपर चेक एंड बैलेंस ना रखना। ये ओके, चीज़ें काफ़ी हद तक शदीद ख़राबी और परेशानी में मुब्तला कर सकती हैं ऐसे वालिदैन को जिनके बच्चे इन ज़ोडिक साइंस। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो सबसे पहला ज़ोडिक साइन आता है वो आता है एरीज़ बुर्ज हमल। एरीज़ वालों की बात की जाए तो एरीज़ का क्योंकि मरीख जो है मार्स, वो इनका माइंड का प्लैनेट है, ज़हन का, सोच का प्लैनेट है। और ये अंगारक योग जो बनना है राहु के साथ, जो कि शैडो प्लैनेट है, ठीक है, ये बनना है एरीज़ वालों की ख्वाहिशात के घर में, ओके, सोशल सर्कल के घर में। एरीज़ वाले जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उस मेहनत का सिला मिलने के एतबार से। ठीक जो है, इनके ज़हन में ख्वाब हैं, जो ये सोच रहे हैं, उन ख्वाबों को पूरा करने के एतबार से। और एरीज़ वालों की ज़िंदगी में ये खराबी नज़र आती है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे आस्तीन के साथ मौजूद हैं जो कि दोस्तनुमा दुश्मन हैं और आपकी ज़िंदगी में पीठ पीछे आपका वार कर सकते हैं। इस हुँ, एतबार से एरीज़ वालों की ज़िंदगी में बहुत ही केयरफुली अपनी चीज़ों को लेकर चलनी है इस अंगारा योग के ठीक है। अच्छा टेन्योर सर, के ये भी दौरान। साथ-साथ बताइएगा जादू, हसद, काली नज़र ये इसका भी बताइएगा वो साथ-साथ। बिल्कुल जिनके ऊपर होगी मैं उन ज़ोडिक साइंस हाँ, का आपको बिल्कुल, बता दूँगा। बिल्कुल, अब एरीज़ वालों की चार्ट में देखा जाए तो इनको अपनी ज़िंदगी में ज़हन में ये चीज़ फ़िक्स्ड कर लेनी चाहिए कि इनकी ज़िंदगी में अगर ये ज़ाती बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक तो है, इस टाइम के दौरान इनकी ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी शायद थोड़ी कम हो। ओके, इनको ज़िंदगी में जो पिछला टाइम था उसमें बिज़नेस से पैसा इंक्रीमेंट ज़्यादा मिल रहा होगा। ठीक है, इस टाइम में अगर मिल रहा है या तो वो डिले हो रहा है या रुक रहा है या परेशानी है या फिर अगर आपने किसी तौर के ऊपर कोई ऐसा काम है जो कि आप चीज़ें स्टॉक करके सीज़नल तौर के ऊपर निकालते हैं, तो जहाँ पे भी चीज़ें आपके लिए ख़राब हो सकती हैं, आपको अच्छा खासा नुकसान होने का चांसेस हैं। तो इस ओह! एतबार से भी एरीज़ वालों को बहुत ज़्यादा केयरफुल चलने की ठीक है, ज़रूरत है। ठीक है, डिसीज़न मेकिंग में भी, ऑब्ज़र्वेशंस में भी, अपनी चीज़ों को बयान करते हुए भी, कहते हुए भी, किसी के साथ शेयर करते हुए भी, क्योंकि आपके राज़ राज़ नहीं रहेंगे। अगर वो आपकी ज़ुबान से अदा हो रहे हैं, तो फिर आप ये समझें कि आपकी रुसवाई जो है वो यकीनी है। तो ये चीज़ एरीज़ वालों के लिए शदीद तरीन इफ़ेक्टिव है कि इनकी ज़िंदगी में लोग बिला वजह इनसे हसद में मुब्तला होंगे। हाँ, बिला वजह इनके दुश्मन बनना शुरू हो जाएँगे और ख़ाम-ख़ा इनकी ज़िंदगी में काम लोगों से होते-होते बिल्कुल रुक जाएँगे। अच्छा, ऐसे लोगों के असल चेहरे सामने आना शुरू करेंगे, जो कि कभी इनसे मोहब्बत के बड़े दावे करते थे और हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में महबूब जो है, वो भी किसी तौर के ऊपर किसी और का महबूब बन जाए। तो अच्छा, ये चीज़ें भी एरीज़ वालों की ज़िंदगी में बड़ी शदीद हैं। तो इस है, एतबार से एरीज़ वालों को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है, अब एरीज़ के बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की बात करें, तो अगला जो ज़ोडिक साइन बनता है वो फिर आएगा लियो प्रोजेसर। ओके, लियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये जो टेन्योर है, ये जो टाइम इनकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये इनकी ज़िंदगी में इनके घर के माहौल को ख़राबी, बर्बादी, तबाही, परेशानी और इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में एक सुकून जो चल रहा है, उस सुकून को ख़राब कर सकता है। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर कहीं न कहीं पे कमज़ोर फ़ैसले, कमज़ोर डिसीज़न मेकिंग, बहस, आर्ग्यूमेंट्स इनकी तरफ से नहीं होगा तो इनकी शरीके हाथ की तरफ से हो सकता है। और अच्छा, किसी तौर के ऊपर घर का माहौल भी ख़राब होगा, परेशानी की तरफ भी जाता हुआ नज़र आएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ भी जाता हुआ नज़र आएगा। और ये अगर अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा फ़ैसला कर रहे हैं जो कि प्रॉपर्टी का है, जो कि सवारी का है, व्हीकल का है, तो यहाँ पे भी इनकी ज़िंदगी में चीज़ें शदीद एहतियात वाली हैं। अगर कोई ऐसी डीलिंग कर रहे हैं, सेल परचेज़ कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि किसी तौर के ऊपर आपके एग्रीकल्चर का ट्रेड की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसमें भी इनको ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर किसी नुकसान की इंडिकेशन है। ओके, फिर उसके बाद ये ज़हनी तौर के ऊपर बिला वजह गुस्से में मुब्तला रहेंगे, जलाल में मुब्तला रहेंगे, बिला वजह बहस करते हुए नज़र आएँगे, आर्गुमेंट्स इनकी तवालत पकड़ेगी और आर्गुमेंट्स का तवील होना इनकी ज़िंदगी में इनको सिवाय परेशानी के कुछ नहीं दिलाएगा। अच्छा, तो इस एतबार से ये पूरा टाइम जो कि अंगारा योग का टाइम है, लियंस वालों को, बुर्ज असद के हामिल अफ़राद को शदीद एहतियात और केयर की ज़रूरत है। ओके, लियंस वालों को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि इनका ऑनलाइन हो। ऑनलाइन बिज़नेस, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स, ई-कॉमर्स बिज़नेस
इन चीज़ों में अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ लोगों पे डाइवर्ट कर दें, या अगर आपने खुद भी कुछ करना है तो बग़ैर मशवरा के मत करें। ठीक इनकी है। अपनी ऑब्ज़र्वेशन, अपनी कैलकुलेशन, अपनी डिसीजन मेकिंग इनको ज़िंदगी में स्टॉक में, क्रिप्टो में, फ़ॉरेक्स में अच्छा खासा नुकसान करवा सकती है। ओके। और अगर ये लोग तालीम के लिए, हसूल वीज़ा के लिए अब्रॉड बैरून मुल्क अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो दौरान सफ़र बहुत केयर करें। इनकी लगेज डॉक्यूमेंटेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा। कोई ऐसा स्कैम हो सकता है आपका ऑनलाइन, जो कि आपके लिए बाद में शदीद तरीन प्रॉब्लमैटिक होगा। तो लियंस वालों को इसमें बहुत शदीद एहतियात और केयर की ज़रूरत है। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा ज़ोडिक साइन आता है, ये थोड़ा-सा कम खराबी वाला ज़ोडिक साइन है, और ये ज़ोडिक साइन बनता है स्कॉर्पियो प्रोजेक्टर। ओके। स्कॉर्पियंस वालों की बात की जाए तो स्कॉर्पियंस वालों के लिए मार्स, क्योंकि मरीख इनके ज़हन का रूलिंग प्लैनेट है। तो मरीख स्कॉर्पियो ज़हन का रूलिंग प्लैनेट है, और अंगारा योग जाके इनकी ज़िंदगी में बन रहा है। इनके चौथे घर में घर की खराबी, परेशानी, बर्बादी, मुश्किलात, परेशानियाँ और उलझनों को ट्रिगर कर रहा है। और इनकी ज़िंदगी में ये चांसेस हैं कि ये शदीद बदनज़री से मुब्तला होंगे। ओके। इनकी ज़िंदगी में चीज़ें खुद से ख़राब नहीं होंगी। इनकी ज़िंदगी में चीज़ें जो डिस्टर्ब या ख़राब हो रही हैं, वो लोगों के अमल दखल की वजह से होंगी, ठीक बदनज़री है। की वजह से होंगी, कोई बैक एंड के ऊपर रहते हुए आपके बारे में मैनिपुलेशन से होंगी। और स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में ऐसे लोग ज़्यादा होंगे जो कि इनके घर को ख़राब करें, ठीक है। जो कि इनकी इज़्ज़त को, रिस्पेक्ट को काम की जगह के ऊपर बिला वजह कहीं न कहीं पे तनकीद का निशाना बनाते रहें। ठीक और है। इनकी ज़िंदगी में इनको बहुत केयर करने की ज़रूरत है जब ये लोग रोड पे होंगे, सफ़र कर ओके। रहे होंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे और घर से निकल रहे हैं, चाहे पैदल ही क्यों ना हो, तो इनको लाज़मी तौर के ऊपर अपना हिसार रखना है, सदका देना है और केयर करनी है। अच्छा। तो स्कॉर्पियन इसमें वो ज़ोडिएक आता है कि जिसको ज़िंदगी में घरेलू तौर के ऊपर मुश्किलात और परेशानियाँ बड़ी शदीद होंगी, लेकिन वो तमाम तर चीज़ें दूसरों की क्रिएटेड होंगी। इसके बाद हमारे पास फिर आता है चौथा ज़ोडिएक साइन, और चौथा ज़ोडिएक साइन आता है और वो बनता है एक्वेरियस बुर्ज दलव। ओके। एक्वेरियंस एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो कि ये पूरा टेन्योर जो कि अंगारा योग से रिलेटेड है, ये अपनी ज़िंदगी में एक शदीद गम और गुस्से में मुब्तला रहेंगे। अच्छा। ये अपनी ज़िंदगी में बिना इस वजह का? बिला वजह का गम और गुस्सा, अच्छा। फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, मिज़ाज में चिड़चिड़ापन, हर चीज़ से उकता जाना, हर हाँ। चीज़ से बिला वजह चिड़चिड़ाहट का इज़हार करना। अगर अच्छा। कोई शख्स इनसे मोहब्बत का, एहसास का, केयर का भी इज़हार कर रहा है, तो इनका रिस्पॉन्स आगे से कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा जो कि दूसरे शख्स को मुतासिर कर सके या दूसरे हुँ। शख्स की मिज़ाज के मुताबिक हो। ये बिला वजह एक आप यूँ कह सकते हैं कि एक ऐसी सोच में, ऐसे अमूर में मुब्तला होंगे जो कि इनके ऊपर खुद साख्ता नहीं है, तारीशुदा है। और ये तारीशुदा चीज़ें इनके ऊपर किसी तौर पे जादू टोने और बदनज़री के तौर पे भी हो सकती हैं। तो अच्छा। ये चौथा एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो कि इन असरात से मुतासिर नज़र आता है, जो कि किसी तौर के ऊपर ऐसे ख़यालात और ऐसे वहम वसवसे हैं जो कि ये इनकी लाइफ़ में एग्ज़िस्ट नहीं करते, लेकिन इनके ऊपर तारी किए जा रहे हैं, अच्छा। इनके ऊपर हावी किए जा रहे हैं। ये चाहेंगे भी कि चीज़ें किसी तौर पे बेहतर हो जाएँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाएगा, जल्दबाज़ी में, गुस्से में, बहस में, फ्रस्ट्रेशन में, एग्रेशन में और कमज़ोर फ़ैसलों में, या फिर अपनी अना के चक्कर में जो कि ये नहीं करना चाह रहे होंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास एक चौथा ज़ोडिएक साइन है जिसको शदीद एहतियात और केयर की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी सोच, इनका ज़हन, इनकी ऑब्ज़र्वेशन, इनकी डिसीज़न मेकिंग, इनके रिश्ते, लोगों की तरफ से इनकी परसेप्शन और हुँ। लोगों के साथ इनकी बातचीत, हर चीज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर नज़र आती है। और तमाम तर चीज़ें जो ख़राब हो रही हैं, वो इनकी क़ुव्वत फ़ैसला और इनके मिज़ाज के चिड़चिड़ापन, गुस्से, एग्रेशन और अना की वजह से हो रही हैं, अच्छा। या ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ से हो रही हैं। ठीक जब है। ये चीज़ें लोगों से सुनेंगे नहीं, लोगों की मानेंगे नहीं, लोगों की एडवाइस नहीं लेंगे, तो तब ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कमज़ोर फ़ैसले करेंगे, जिसका नतीजा जो है वो इनको जाके देखना मिलेगा इसी महीने में, अंगारा योग के टाइम में। ठीक और है। एहसास इनको होना शुरू होगा, जब ये योग ख़त्म हो जाएगा, तब इनको समझ आएगी कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या नुकसान कर दिया है। ठीक है। तो ये हमारे पास 4 ऐसे बुरूज सर हैं जो इसमें कि अज़दवाजी ज़िंदगी भी मुतासिर हो सकती है इसी वजह से? अज़दवाजी तौर के ऊपर ज़िंदगी जो है वो लियंस वालों की बहुत शदीद मुतासिर अच्छा। नज़र आती है। एक्वेरियंस वालों की सिर्फ़ अपनी सोच और अपनी ज़हन ज़्यादा मुतासिर है। अच्छा। फिर उसके बाद ये जो 4 बुरूज हैं, अगर ये और बाशमूल जो बाकी बुरूज हैं, ठीक है। उनको चाहिए कि एहतियात ज़रूर करें, रेमेडीज़ लाज़मी करें। और इसमें जो सबसे बेहतरीन सदका है वो आपने करना है, अगर आप रोज़ दे सकें तो रोज़ दें। गोश्त, कलेजी पिपरा, या आप जो है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सुर्ख रंग की हो, ठीक है। जिसमें 100 रुपए का नोट हो सकता है, सुर्ख ओके। दाल हो सकती है, ओके। सुर्ख कपड़ा हो सकता है। ठीक कोई है। भी ऐसी चीज़ जो कि रेड कलर की है, अगर आप रोज़ सदका दे सकें हस्बे ठीक है। तौफीक, ये रोज़ सदका दें। अगर आप रोज़ ना दे सकें तो पूरे महीने में जो कि अंगारा योग के अंडर रहने वाला है, इस अंगारा योग के टेन्योर में जो कि मैंने डेट स्टार्टिंग में बताई थी,
जब जब मंगल का दिन आए तो मंगल को तो आप ज़रूर सदका दें। ठीक फिर है, उसके बाद आपने सूरह रहमान एक दफ़ा खुद लाज़मी तौर पे सुननी है, ठीक और है। इसके अलावा सूरह कमर आपने 2 मरतबा पढ़ के उसका दमशुदा पानी आपने पीना शुरू करना है, ताकि आप जो है मेंटली तौर के ऊपर थोड़ा-सा स्टेबल रहें। अच्छा, ठीक है सर, वो आप कह रहे थे कि नाम बताऊँगा उसका, तो नाम के हवाले से भी शुरू में। नामों के एतबार से, हाँ, कि जिन नामों के ऊपर ये हाँ शदीद जी। मुतासिर हैं। नामों के एतबार से अगर देखा जाए तो उसमें हमारे पास वो नाम आते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं अलिफ से, वो नाम जो कि आइन से स्टार्ट होते हैं, वो नाम जो कि स्टार्ट हो रहे हैं हरफ मीम से, वो नाम जो कि स्टार्ट हो रहे हैं हरफ नून से। ठीक है, जैसे कि अलिफ से हम अगर करें तो उसमें अली आ जाता है, इस्माइल आ जाता है। उसमें आइन, अगर आइन अलिफ से हाँ उर्दू में करेंगे हाँ, इस्माइल आ हाँ, जाता है। हाँ। उसके बाद अगर आइन से करेंगे तो अली आ जाएगा, आबिद आ जाएगा। उसके बाद अगर हम मीम अस्मा से आ करेंगे, जाएगी। हाँ, मतलब हाँ, फीमेल्स भी आ हाँ, जाएगी। बिल्कुल। और उसके बाद हरफ नून वाले जो लोग हैं वो, और इसके बाद ऐसे लोग जिनका नाम शुरू हो रहा है सीन और शीन से। ठीक है, तो सीन और शीन से शुरू होने वाले लोग जो है इनको भी बहुत शदीद एहतियात और केयर की ज़रूरत ठीक है। बहुत शुक्रिया है। सर। आपकी मोहब्बत। जानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, 4 बुरूज के हवाले से बात बता रहे थे और साथ-साथ सदका भी बताया और जिन नामों पर ये असरअंदाज़ होगा वो भी बताया। एहतियात ज़रूरी है जी, एहतियात का टाइम है, थोड़ा-सा मुश्किल वक़्त है, 2 चीज़ें इकट्ठी हैं जिसकी वज़ह से असरात ज़्यादा होंगे। तो सदका दें, सदका मुसीबतों को टालेगा, बलाओं को टालेगा। जानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायज़ा बनवाना चाहते हैं तो राब्ता कर सकते हैं। मुझे और ज़नजानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत। सलाम पाकिस्तान।